अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। 22 अक्टूबर 2008 को इंडिया की जानिब से चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 ऊपर पहुंचकर एक ऐसी चीज़ की तलाश करता है जो किसी भी सैयारे के ऊपर इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ये चांद पर पानी की तलाश के लिए भेजा गया। वाटर ऑन मून। चंद्रयान 1 पहली बार दुनिया को इस बात का सबूत देता है कि चांद के ऊपर पानी मौजूद है। इसके इस सबूत के बाद पूरी दुनिया में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज़ एक दफ़ा फिर उभर कर ऊपर आता है। अमेरिका, चाइना, इसराइल, जापान, यूरोप और रशिया भी चांद पर अपने मिशन भेजने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन प्रेजेंट में दुनिया की नज़र थी चंद्रयान 3 पर। चंद्रयान 2 के फेल होने की क्या वजूहात थीं और चंद्रयान 3 आखिर चांद पर करने क्या जा रहा है और ये किस तरह का मिशन है, वो सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो बनाने का मकसद इंडिया को अप्रिशिएट करना और पाकिस्तानियों को सोचने पर मजबूर कर देना है कि हमारे साथ आज़ाद होने वाला मुल्क चांद पर पहुंच गया है और हम कहाँ हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मून पर भेजे जाने वाले मिशंस की 6 टाइप्स हैं। इसका आगाज़ 1950 से हुआ, बट टेक्नोलॉजीज़ बढ़ने के साथ साथ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में भी बहुत हद तक इजाफा होता चला गया। सबसे पहली टाइप आती है फ्लाई बाय मिशन की। इसमें किसी भी सैटेलाइट को ना तो चांद पर लैंड करवाना होता है और ना ही चांद के पास किसी ऑर्बिट के अंदर रोटेट करवाना होता है, बल्कि इस मिशन के अंदर सैटेलाइट को सिर्फ चांद के पास से गुजारना होता है। जनवरी 1959 में सोवियत यूनियन की तरफ से इसका पहला एक्सपेरिमेंट सर अंजाम दिया गया, जो था लूना 1। अमेरिका कैसे पीछे रह सकता था। इसके 2 महीने बाद अमेरिका ने अपना मिशन मार्च 1959 में पायनियर 4 के नाम से लॉन्च किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट्स तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि ये कंपटीशन की सूरत इख्तियार कर गया और अक्टूबर 1959 में सोवियत यूनियन फिर से एक मिशन भेजता है लूना 3 के नाम से। और लूना 3 का हमें क्या फ़ायदा हुआ? इसका हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इसने हमें चांद की सबसे पहले फ़ोटो दिखाई, वो भी करीब से। ये पिक्चर थी चांद की डार्क साइड की, जो चांद की दूसरी तरफ होती है, जो हम इस ज़मीन से, अर्थ से नहीं देख सकते। आजकल चांद के फ्लाई बाय मिशन सिर्फ उस सूरत में किए जाते हैं कि अगर कोई और मिशन करते हुए हमारे रास्ते में चांद आ जाए तो इसके पास से सैटेलाइट गुजार के फ्लाई बाय मिशन सर अंजाम दिए जाते हैं। लेकिन अगर चांद को मज़ीद करीब से देखना हो और एग्ज़ामिन करना हो तो इसके लिए हमारे अगले टाइप के मिशन आते हैं और उसका नाम है ऑर्बिटर मिशन। इसमें चांद के पास पहुँचकर एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर गोल गोल चक्कर लगाए जाते हैं और इस ऑर्बिट को कहा जाता है लूनर ऑर्बिट। इसमें सैटेलाइट ऑर्बिट में ट्रैवल करते हुए चांद के सरफेस को डिफरेंट एंगल से एग्ज़ामिन करता है। आज तक 40 ऑर्बिटर मिशंस कामयाब हो चुके हैं और ये सबसे कॉमन टाइप है एक्सपेरिमेंट्स की। 1966 में सोवियत यूनियन की जानिब से पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन किया गया था। इसका नाम था लूना 10। तीसरे नंबर पे आ जाएं तो तीसरे नंबर पे आता है इम्पैक्ट मिशन। बेसिकली ये ऑर्बिटर मिशन की ही एक्सटेंशन होता है। इसमें सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर ट्रैवल करते हुए अपना एक हिस्सा चांद के सरफेस पे छोड़ देता है और जब वो हिस्सा जाके चांद के सरफेस से टकराता है तो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इसलिए इसको इम्पैक्ट मिशन कहा जाता है। चंद्रयान 1 वाज आ इम्पैक्ट मिशन। जो पार्ट इम्पैक्ट करता है और सैटेलाइट से अलग हो जाता है और मून के सरफेस पे जाके इम्पैक्ट करता है, उसको इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है। इसके अंदर एक यूनिट लगाया गया था चंद्रास एल्टीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर कैच, जो कि हमें हर 4 मिनट के बाद चांद के सरफेस से रीडिंग्स भेजता था। इसकी वजह से हमें पता चला कि चांद पर पानी है। चंद्रयान 1 में एक ऑर्बिटर भी था जो कि अपना ऑर्बिटर मिशन कर रहा था। इसके अंदर नासा का एक इंस्ट्रूमेंट था मून मिनरलॉजी मैपर M3। जैसे ही चंद्रयान 1 की इम्पैक्ट प्रोब ने चांद के सरफेस पे क्रैश किया तो कुछ मिट्टी उभरी
तो जैसे ही वो मिट्टी उड़ी तो M3 ने उसको एनालाइज किया और उससे पता चला कि चाँद की मिट्टी के अंदर मॉइस्चराइजेशन है। इससे ये साबित हुआ कि चाँद के ऊपर भी पानी है। अगला मिशन है लैंडर मिशन। इसके अंदर सैटेलाइट के एक पार्ट को भेजा जाता है चाँद के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए, और जो पार्ट लैंडिंग करता है उसे लैंडर कहा जाता है। ये मिशन इतना टफ है कि अमेरिका और सोवियत यूनियन अपने पहले 15 अटैम्प्ट्स के अंदर फेल हुए, लेकिन 1966 में सोवियत यूनियन ने लूना 9 के नाम पे अपना पहला लैंडर मिशन सक्सेसफुल कर लिया और उसने चाँद के सरफेस की सबसे पहली फ़ोटो हमारे तक पहुंचाई। लैंडर बहुत बल्कि होते हैं, ये चाँद के सरफेस पे लैंड करते हैं लेकिन ये मूव नहीं कर सकते। अगर चाँद के सरफेस पे मूव करवाना हो तो इसके लिए आता है हमारा नेक्स्ट मिशन, रोवर मिशन। रोवर टायर वाले रोबोट्स को कहते हैं जो मून के सरफेस से कांटेक्ट करता है। एक बार फिर नवंबर 1970 में सोवियत यूनियन की तरफ से पहला रोवर मिशन किया गया। अब जो लास्ट टाइप आती है मिशन की वो है ह्यूमन मिशन। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि दुनिया का पहला इंसान था जिसने चाँद के ऊपर लैंड किया, और ये मिशन अमेरिका की तरफ से किया गया। लास्ट मिशन अपोलो 17 1972 में नासा की तरफ से किया गया है, और ये हैं वो खुशनसीब 12 लोग जो आज तक चाँद पर जा चुके हैं। ह्यूमन मिशन 1969 में किया गया, जबकि रोवर मिशन 1970s में किया गया। इसकी वजह ये है कि 1969 में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी जिसकी वजह से हम रोवर को वहाँ भेज सकते। रोवर मिशंस के ऊपर उस टाइम काम हो रहे थे, इसलिए रोबोट से पहले इंसान ने चाँद के ऊपर अपने कदम रखे। चंद्रयान 2 भी एक रोवर मिशन था। 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 का लैंडर लैंड करने के बजाय क्रैश कर जाता है, जिसकी वजह बताई जाती है उसके सॉफ्टवेयर के अंदर एक ग्लिच का आना। लेकिन इसरो, जो कि इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस बात को छुपा के रखा। उन्होंने कहा कि वो क्रैश नहीं किया, बल्कि वो मून के सर्विस पे टिल्ट होके पड़ा है और स्टिल हमारे साथ इन कांटेक्ट है। लेकिन प्रेशर पड़ने की वजह से 1 जनवरी 2020 में इसरो ने इस बात को तस्लीम किया कि लैंडर क्रैश हो चुका है। लैंडर के क्रैश होने में 2 वजूहात थीं। एक उसके जो मैकेनिकल पार्ट के अंदर आई, लैंडर के 5 इंजन में थ्रस्ट थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से लैंडर अनस्टेबल हो गया। एक्चुअली उसने पिक्स कलेक्ट करके डिसाइड करना था कि उसने किस जगह पर लैंड करना है। वो स्टेबल ही नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो पिक्स भी नहीं बना सका और वो तेज़ तेज़ घूमने लगा। और इसके सॉफ्टवेयर के ऊपर भी एक लिमिट लगाई गई थी कि वो इस लिमिट से ज़्यादा इसको घूमने नहीं देगा, जिसके नतीजे में लैंडर क्रैश कर जाता है। चंद्रयान 2 के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3। पुरानी गलतियों से सीखते हुए इंडिया ने चंद्रयान 3 के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट अपग्रेडेशन की है। सबसे पहला, उन्होंने उसके लैंडिंग सरफेस के अंदर एक्सटेंशन की है। चंद्रयान 2 के लिए जो लैंडिंग सरफेस था वो 500 मीटर बाय 500 मीटर था, जबकि चंद्रयान 3 के लिए जो सरफेस डिसाइड किया गया वो 4 किलोमीटर बाय 2.4 किलोमीटर्स का है, 40 टाइम्स बिगर दैन चंद्रयान 2। जिसका फ़ायदा ये हुआ कि इसको लैंड करने से पहले अपनी जगह डिसाइड करने के लिए भी कुछ वक्त मिल जाता है। सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया कि अगर उसको ज़्यादा घूमना पड़ा तो वो उसको अलाउ कर दे। चौथे नंबर पे ये लैंडिंग करने के लिए सिर्फ तस्वीरों के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहा। चंद्रयान 2 मुकम्मल तौर पर अनसक्सेसफुल मिशन नहीं था, वो हाफ सक्सेसफुल मिशन था, क्योंकि जो ऑर्बिटर लैंडर को लैंड करवाने के लिए ऑर्बिट के अंदर भेजा गया था वो स्टिल वर्क कर रहा था और वो चाँद के डिफरेंट पैरामीटर्स हमारे तक पहुंचा रहा था। उस ऑर्बिटर ने ये हेल्प की कि उसने चाँद के डिफरेंट सर्फेसिस की तस्वीरें कलेक्ट की और उस डाटा को चंद्रयान 3 के अंदर फीड किया गया, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर लैंड कर गया। चंद्रयान 3 का डिज़ाइन बहुत हद तक चंद्रयान 2 के साथ सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर 3 चीज़ों को अपग्रेड किया गया। नंबर 1, इसके पैरों को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाया गया, जिसकी वजह से वो चाँद के सरफेस पे अच्छा परफॉर्म कर सके। नंबर 2, और सोलर सेल्स ऐड किए गए। नंबर 3, सेंसर्स को भी इम्प्रूव किया गया। चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है। इसके ऑब्जेक्टिव के अंदर जो सबसे पहली चीज़ थी वो ये थी कि लैंडर को साउथ पोल के ऊपर लैंड करवाया जाए। नंबर 2, वहाँ पर रोवर को छोड़ा जाए।
जो कि वहाँ पर एग्जामिन करेगा। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से हमें इस चीज़ का पता चला कि चाँद के साउथ पोल पे 70+ क्रिएटर्स हैं। क्रिएटर्स बेसिकली खड्डों को कहा जाता है, और ये अंदाज़ा लगाया गया कि उसके अंदर सूरज की रोशनी ना पड़ने की वजह से अभी तक बर्फ़ मौजूद हो सकती है, जिसको एग्ज़ामिन करने के लिए रोवर भेजा गया। रोवर के पास सिर्फ एक लूनर डे है वहाँ पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। एक लूनर डे ज़मीन पर मौजूद 28 दिन के बराबर होता है, यानी इसके अंदर 14 दिन और 14 रातें शामिल होती हैं। लूनर के पास अर्थ के मुताबिक 14 डेज़ और 14 नाइट्स का टाइम है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। इसरो ने डिसाइड किया था कि 23 या 24 अगस्त को ये लैंडिंग करवाएंगे, क्योंकि उस टाइम मून के ऊपर सनराइज़ होगा। अगर ये ऐसा नहीं करवा पाते तो ये सैटेलाइट को ऑर्बिटर के अंदर ही मूव करवाते रहेंगे और सितंबर के अंदर लैंडर को लैंड करवाएंगे। लैंडर का वज़न 1750 किलोग्राम है और रोवर का वज़न 26 किलोग्राम है। चंद्रयान 3 के अंदर 3 मॉड्यूल्स लगाए गए। नंबर 1 के ऊपर लैंडर, नंबर 2 रोवर, नंबर 3 प्रोपल्यन। चंद्रयान 3 के साथ ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिट हमें इनफ मेजरमेंट्स दे रहा है जिसकी हमें ज़रूरत है। इस प्रोपल्यन मॉड्यूल को चाँद के इर्द गिर्द 6 महीने तक मूव करवाया जा सकता है। रोवर के अंदर 2 यूनिट्स लगाए गए, LIBS और APXS। LIBS एब्रीविएशन है लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, और APXS अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। लूनर सॉइल की केमिकल कंपोजिशन को एग्जामिन करने के लिए LIBS डिज़ाइन किया गया, और मून के स्टोन्स को ऑब्ज़र्व करने के लिए APXS डिज़ाइन किया गया था। रोवर की एक्सपेरिमेंट करते हुए की जो तस्वीर और वीडियोस हैं वो लैंडर हमें पहुंचाएगा। लैंडर के अंदर 4 मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए गए। नंबर 1 राम्बा, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ये मून के रॉक्स को मेल्ट करेगा और उसके अंदर से फिर जो गैस निकलेगी उसको एग्जामिन करेगा। नंबर 2 कैस्ट, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये चाँद की थर्मल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करेगा। नंबर 3 के ऊपर इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। मून के ज़लज़लों को एनालाइज करके हमें ये बताएगा कि उसका सरफेस किस टाइप का है। और चौथे नंबर पे नासा की तरफ से डिज़ाइन किया गया LRA लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। ये लैंडर का डाटा हमें अर्थ पर सेंड करेगा और हमें उसकी रेंज के बारे में बताएगा। इंडिया दुनिया में चौथा मुल्क बन चुका है जो चाँद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के अंदर कामयाब हो चुका है, और दुनिया की 5वीं कंट्री बन चुका है जिसने चाँद के सरफेस को टच किया है। इंडिया का नेक्स्ट मिशन गगनयान के नाम से है। उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के अंदर भेजा जाएगा, जो कि 2022 के अंदर प्लान था, लेकिन चंद्रयान 2 के फ्लॉप होने की वजह से इसको 2025 तक डिले कर दिया गया है। रिसेंटली 11 अगस्त 2023 को लूना 25 के नाम पर भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि क्रैश हो गया। 2024 के अंदर अमेरिका ने आर्टेमिस 2 को भी प्लान किया हुआ है, और चाइना की जानिब से 2023 में एक चाँद का मिशन प्लान किया हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।